ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो टेबल है, इस टेबल में हमें साफ साफ बता रखा है कि भाई ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं और यहाँ वो 5 किंगडम्स हैं। तो इस तरीके से सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जब हमने कहा कि सेल टाइप ये कैरेक्टर है कि सेल किस तरीके का है, आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो आप देख रहे हो कि केवल और केवल मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। और हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि दीज टू आर यूनिसेल्युलर। जस्ट अभी हमने पढ़ा है ना, ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर, और बाकी ये सब क्या है, मल्टी सेल्युलर। दीज आर मल्टी सेल्युलर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर तो हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल वॉल किस चीज से बनी है, यानी कि कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। तो मोनेरा में आप देख रहे हो इसमें लिखा है नॉन सेल्यूलोसिक। नॉन सेल्यूलोसिक, नॉन सेल्यूलोसिक का मतलब ये है कि यहाँ पे सेल्यूलोज एब्सेंट है। तो क्या चीज प्रेजेंट है, पॉलीसैकेराइड। अब ये पॉलीसैकेराइड क्या है, वेल पॉलीसैकेराइड, तो इस टर्म को अगर हम स्प्लिट कर दें, पॉली मतलब कि मैनी यानी कि मल्टीपल, और सैकेराइड, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर से ये कंपोज होता है, और साथ में अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन्स होते हैं। साथ में क्या होते हैं, प्रोटीन्स। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होती है, इट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। वो अलग अलग मटेरियल्स की बनी हुई हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, इसलिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। ओके, लेकिन अगर फंगाई की बात करें, फंगस की, तो उसमें फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो पॉलीसैकेराइड हो सकती है, उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड, उसमें प्रोटीन भी हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंटली एक काइटिन नाम का एक केमिकल जरूर प्रेजेंट होता है फंगस की सेल वॉल में, ठीक है। तो फंगस की सेल वॉल में काइटिन नाम का केमिकल जरूर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं काइटिनस सेल वॉल, ठीक है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो होती है सेल्यूलोजिक, यानी कि सेल्यूलोज से बनी हुई, ठीक है। वो एसेंशियली सेल्यूलोज से ही बनती है। और एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स में अगर बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल टोटली एब्सेंट है, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से ही पता लग जाएगा, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से ही। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है। बाकी सब यूकैरियोटिक है, तो बाकी सब जगह प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ओके, अब आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। एक सेकंड। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है, पूछो। आइटम तो शायद प्रोटीन ही होता है। नहीं, काइटिन एक्चुअली में प्रोटीन नहीं होता है। काइटिन जो होता है एक केमिकल कंपाउंड है जो NAG से बनता है। NAG मतलब ये एक काइंड ऑफ, आप ऐसा कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, काइटिन के बारे में चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन प्रोटीन नहीं होता काइटिन, काइटिन इज नॉट प्रोटीन, ठीक है। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, की बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। देखो, सेल्यूलर मतलब यूनिसेलुलर है, यहां पर भी यूनिसेलुलर है। हमने यही पढ़ा था कि मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ आर यूनिसेलुलर। अब बाकी तीन कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर है लेकिन लूज टिश्यू है, यानी कि यहाँ पे ऑर्गन्स नहीं है। अगर आप कहो कि भाई हमें तो ऑर्गन्स चाहिए, नहीं, यहाँ पर ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्लांट्स में कुछ कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं, और कभी कभी टिश्यू, मतलब टिश्यूज तो होते ही है, लेकिन कभी कभी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीफ जो होती है प्लांट में, लीफ, इट्स अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है लीफ। तो यानी कि एक ऑर्गन हो गया जो कि क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, राइट। ओके, अब दूसरी बात करते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटीज।
सो इट कैन बी आइदर टिश्यू, उसके पास टिश्यू भी हो सकता है उसके पास ऑर्गन हो, और हो सकता है उसके पास कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम हो, जैसा कि हम ह्यूमंस के पास है, राइट। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि भाई टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किस तरीके से वो खाना ऑब्टेन करते हैं। तो देखो, जो मोनेरा है उसके पास मेजरली अगर हम कहें दो मेथड है। कौन कौन से? या तो वो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, यानी कि अपना खाना खुद बना सकता है, या फिर वो हो सकता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब वो दूसरे पे डिपेंड कर सकता है, अपना खाना खुद नहीं बना रहा, दूसरे पे डिपेंड कर सकता है। लेट्स से कि वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना खाना खुद बना रहा है, तो हो सकता है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो। बहुत अच्छी बात है भाई, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो। लेकिन हो सकता है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा और वो केमिकल्स का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। तो यहां पर जो ये लिखा हुआ है कीमोसिंथेटिक पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो यही है कि वो अपना खाना खुद तो बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक तो है, लेकिन केमिकल्स से बना रहा है। दैट्स वाई कीमो सिंथेटिक मीन्स क्रिएट करना या सिंथेसाइज करना। दैट्स वाई कीमो सिंथेसिस। अब बात करते हैं अगर हेट्रोट्रॉफिक है, अगर अपना खाना खुद नहीं बना रहा, दूसरे से ले रहा है, तो आइदर इट विल बी पैरासिटिक, या तो पैरासाइट होगा। ठीक है भाई, पैरासाइट समझ में आता है। या फिर क्या होगा? सेप्रोफाइटिक। अभी सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सेप्रोफाइटिक वो होता है जो किस पे फीड करता है? डेड और डिकेइंग पे, जो सड़े हुए या गले हुए मांस पे जो फीड करता है, दैट्स कॉल्ड सेप्रोफिटिक। ठीक है। तो इसके बाद अब दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में लिखा है कि ऑटोट्रॉफिक है एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो यहाँ पर ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हाइड्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ओके। लेकिन अगर ऑटोट्रॉफिक है तो वो कीमोसिंथेटिक नहीं है, वो क्या है? वो फोटोसिंथेटिक होगा। और अगर हेटेरोट्रॉफिक है तो वो डिपेंड करता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। हालांकि प्रोटिस्टा में ऐसा बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। ओके। किंगडम फंजाई की अगर बात करें तो फंगस जो होते हैं बेसिकली, तो फंगस जो होते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स के जैसे नहीं है। सेल वॉल प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और ये मल्टी सेलुलर भी है। लेकिन ये कैसे हैं? सैप्रोफिटिक, डेड और डीकेइंग पे फीड करते हैं, या फिर ये पैरासिटिक होंगे, लेकिन अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऑटोट्रॉफिक नहीं है। ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। उसके बाद आता है प्लांट किंगडम। प्लांट में तो मोस्टली हमारे फोटोसिंथेटिक होते ही हैं। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अभी एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो थोड़े बहुत जो है पार्शियल हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं। एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक अगेन अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास एक न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक, या तो वो सैप्रोफाइटिक होगा, डेड और डिकिंग पे भी फीड कर सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, प्रेडेटर भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, हम देखेंगे इसमें। ओके। एंड इट कुड बी होलोजोइक एज वेल। होलोजोइक का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर डाइजेस्टिंग द सब्सटेंस, आप किसी चीज को इंजेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो, और उसको प्रोसेस कर रहे हो बेसिकली, है ना। तो प्रोसेसिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड द होलोजोइक इन शॉर्ट। ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। ठीक है।